कहानी जिन्नात की दुनिया। रात अपने उरूज पर थी। चांदनी जमीन पर हल्की रोशनी बिखेर रही थी, मगर जंगल में हर तरफ एक अजीब सा खौफ छाया हुआ था। ये वो जंगल था जिसके बारे में लोग सिर्फ कहानियां सुनते थे, और जो लोग यहाँ आते थे वो अक्सर कभी वापस नहीं आ पाते थे। जमीन पर सुर्ख रोशनी की हल्की लहर घूम रही थी, और दरख्तों की शाखें आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थीं, गोया कोई नामालूम ताकत उनके पीछे हरकत कर रही हो। एक धुंधला सा साया अहमद के सामने आया। अहमद ने कदम पीछे हटाया, मगर उसके दिल में एक अजीब सी कशिश भी थी। ये क्या है? उसने हल्की सी आवाज में कहा। अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया और साया आहिस्ता इंसान की शक्ल इख्तियार कर गया। उसकी आंखें गहरी सियाह थीं और उसके लबों पर एक मुस्कुराहट जो खून जमा देने वाली थी। खुशामदीद अहमद, एक आवाज गूंजी। मैं इस जंगल का निगहबान हूँ। अहमद की दिल की धड़कन तेज हो गई। निगहबान? उसने कांपते हुए पूछा। निगहबान ने आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदरूनी राज की तरफ इशारा किया। यहाँ जिन्नात की दुनिया है, वो दुनिया जो इंसान कभी नहीं देख सकते, जहाँ हर चीज मुमकिन है और हर चीज खतरनाक है। अहमद का दिल एक अजीब खौफ और तजस्सुस से भर गया। और तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? उसने पूछा। निगहबान की हंसी फिजा में गूंज उठी। क्यों? क्योंकि तुम खास हो। तुम में वो चीज है जो शायद यहाँ की ताकतों को बदल दे सकती है। अहमद को समझ नहीं आ रहा था, मगर उसके अंदर एक खौफ के साथ साथ जोश भी पैदा हो गया। अचानक जमीन हिलने लगी और एक जबरदस्त रोशनी अहमद के सामने नमूदार हुई। इस रोशनी में ऐसे साए रक्स कर रहे थे जो न इंसान थे न जिन, एक नामालूम और खौफनाक शक्ल में मौजूद थे। निगहबान ने कहा, ये सिर्फ शुरुआत है, और जो कुछ तुम देख रहे हो ये सब तुम्हारे इम्तिहान का हिस्सा है। अहमद का दिल धड़क रहा था। उसने अपनी हिम्मत जमा की, मगर उसकी जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा था। क्या मैं इस दुनिया में जिंदा रह पाऊंगा, और क्या मैं इसके राज को समझ सकूंगा? निगहबान ने हाथ बुलंद किया और अचानक तमाम साए अहमद के गिर्द जमा हो गए। उनकी आवाजें जैसे सर में गूंजने लगी। तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी सबसे बड़ी खौफ का सामना करो। अहमद ने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। जमीन धड़क रही थी, दरख्त कांप रहे थे, और जंगल के सब साए अहमद के इर्द गिर्द घूम रहे थे। तब अचानक एक आवाज गूंजी। अब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी खौफ का सामना करना है, और अगर तुम बचना चाहते हो तो सिर्फ दिल की ताकत से ही जीत सकते हो। जंगल की हवा अब और भी सर्द हो गई थी। दरख्तों की शाखें कांप रही थीं और जमीन हिल रही थी। अहमद खड़ा था। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि वो महसूस कर सकता था कि उसकी आंखों के सामने हर लम्हा वक्त सुस्त और तेज दोनों हो रहा है। अचानक रोशनी में एक साया नमूदार हुआ। एक ऐसा साया जो इंसान की तरह लग रहा था, मगर उसके जिस्म से धुंधले साए निकल रहे थे और हर लम्हा वो शक्ल बदल रही थी। साए की आवाज गूंजी। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी सबसे बड़ी खौफ का सामना करो। अहमद का दिल मुंह से निकलने लगा, मगर उसने अपने पांव जमीन पर जमाए रखे। साई ने अचानक अहमद के सामने से परवाज की और उसके जिस्म पर हाथ रख दिया। अहमद ने महसूस किया, उसके अंदर से सबसे छिपी हुई यादें और खौफ बाहर निकलने लगीं। अंधेरा, तन्हाई और अपने वालिदैन की हिफाजत में नाकामी। अहमद के सामने एक दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के अंदर वो सब कुछ था जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। ये एक ऐसा मंजर था जहां उसके वालिदैन जिन्नात के शिकंजे में थे और अहमद कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अहमद ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैं डरता नहीं, क्योंकि मेरा दिल और मेरा ईमान मेरी ताकत है। उसके अंदर से रोशनी फूटने लगी और सब साए पीछे हट गए। निगहबान की आवाज फिर गूंजी। तुमने अपनी सबसे बड़ी खौफ का सामना किया और जीत गए। अहमद के चेहरे पर पसीने के कतरे थे, मगर उसकी आंखों में अज़म और यकीन की रोशनी थी। निगहबान ने आहिस्ता कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अभी 3 मजीद इम्तिहान देने हैं। हर इम्तिहान तुम्हारे अंदर की हकीकत और तुम्हारी मोहब्बत को आजमाएगा। अचानक जमीन फटी
और अहमद एक अजीब और खतरनाक दुनिया में जा गिरा, जहां हर तरफ साए, धुआं और आवाजें थीं जो इंसानी अक्ल से बाहर थीं। निगहबान की आवाज गूंजी, दूसरा इम्तिहान कुर्बानी। अगर तुम बचना चाहते हो तो अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करो। जमीन अब लरज रही थी, हवा में अजीब सी बदबू और धुआं घुल रहा था। हर कदम पर अहमद का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसका हौसला बुलंद था। अहमद जब आंखें खोला तो खुद को एक वसी और खतरनाक मैदान में पाया। जमीन सुर्ख और शीशे की तरह चमक रही थी, आसमान स्याह और गहरा था और हर तरफ साए रक्स कर रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि वस्ते मैदान में एक कैद खाली नहीं थी, बल्कि उसमें वही जिनजादी थी जिससे अहमद मोहब्बत करता था। अहमद ने कदम बढ़ाया, मगर जैसे ही उसने कैद के करीब जाना चाहा, जंजीरें और भी मजबूत और आग की तरह गर्म लगने लगीं। जिनजादी ने उसे देखा, मगर उसकी आंखों में खौफ और दर्द की झलक थी। अगर तुम उसे आज़ाद करना चाहते हो तो अपनी सबसे बड़ी ताकत जो तुम्हें जिंदा रखती है छोड़ दो। अहमद के दिल की धड़कन रुक गई। वो जान गया कि इस इम्तिहान का मतलब है अपनी जिंदगी की कुर्बानी देना। अहमद ने आंखें बंद की और दिल की गहराइयों से कहा, मेरी जिंदगी, मेरी ताकत, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं, बस तुम आजाद हो जाओ। उसके जिस्म से नीली रोशनी निकलने लगी और जंजीरें टूटने लगी, लेकिन अचानक एक जोरदार हलचल हुई। जमीन फटी और अहमद का जिस्म नीली रोशनी में लिपट गया। उसने दर्द महसूस किया, एक किस्म का दर्द जो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी था। जंजीरें टूट गईं और जिनजादी आजाद हो गई, मगर वो फौरन अहमद की तरफ नहीं आई। उसकी आंखें खाली और सर्द थीं, जैसे इंसानियत उससे खत्म हो गई हो। निगहबान ने आहिस्ता कहा, दूसरा इम्तिहान मुकम्मल हुआ, लेकिन आखिरी इम्तिहान सबसे खतरनाक है, सच्चाई। अहमद ने कांपते हुए पूछा, सच्चाई? वो क्या है? निगहबान ने जमीन पर एक अजीब दरवाजा खोला और अहमद की आंखों के सामने जिन्नात की दुनिया का सबसे खतरनाक मंजर नमूदार हुआ। एक गार जहां हजारों खौफनाक जिन्नात इंतजार कर रहे थे। हर जिन अहमद की रूह को अपनी तरफ खींचने के लिए तैयार, और वो जिनजादी जो अब मुकम्मल जिन बन चुकी थी। निगहबान ने कहा, ये है आखिरी इम्तिहान। अगर तुम इससे बच गए तो मोहब्बत जिंदा रहेगी, वरना तुम हमेशा के लिए यहाँ रह जाओगे। जमीन अचानक हलचल मचाने लगी। आसमान से तारीक बादल गरज रहे थे और हवा में एक खौफनाक सरसराहट थी जो सीधी अहमद के कानों में गूंज रही थी। अहमद ने निगहबान के इशारे पर कदम बढ़ाया। वो गार में दाखिल हुआ, जहां हर तरफ अंधेरा और साए थे। जमीन पर खून की तरह गहरी लकीरें थीं और हर कदम पर एक अजीब सी ताकत उसके जिस्म को रोक रही थी। निगहबान की आवाज गूंजी, ये आखिरी इम्तिहान है अहमद। यहाँ तुम्हें अपनी सबसे बड़ी हकीकत का सामना करना होगा। तुम्हारे दिल की गहराई, तुम्हारे खौफ, तुम्हारी मोहब्बत, सब कुछ यहाँ टेस्ट होगा। अहमद ने देखा, गार की दीवारें हरकत कर रही थीं। हर दीवार पर हजारों चेहरे उभरे, वो चेहरे जिनसे अहमद बचना चाहता था, मगर अब वो सब उसके सामने थे। उसके वालिदैन के खौफनाक रूप, उसकी अपनी कमजोरियों की झलक, और वो जिनजादी जो अब इंसानी रूप में नहीं रही थी। अहमद ने कदम बढ़ाने की कोशिश की, मगर हर कदम पर एक साया उसके अंदर घुस रहा था। उसके दिल में शक, खौफ और तन्हाई पैदा कर रहा था। उसने आंखें बंद की और दिल की गहराई से कहा, मैं जानता हूं कि तुम मेरे सब कुछ हो, मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं। सायों ने अचानक एक अजीब सरसराहट के साथ अहमद को घेर लिया और एक आवाज ने कहा, अगर तुम सच में मोहब्बत करते हो तो तुम्हें अपनी तमाम ख्वाहिशात, अपनी जिंदगी की राहत और खौफ को छोड़ना होगा। सिर्फ दिल की ताकत से तुम जीत सकते हो। अहमद ने सांस की रफ्तार बढ़ाई। उसके दिल में मोहब्बत, खौफ और उम्मीद का तूफान था। अहमद ने अपनी सब यादें, सब खौफ और सब ख्वाहिशात को दिल में जमा किया और एक जोरदार चीख के साथ रोशनी खारिज की। रोशनी ने साए तहस नहस कर दिए और जिनजादी का रूप दोबारा इंसानी शक्ल में नमूदार हुआ। मगर अचानक एक ताकतवर जिन ने अहमद पर हमला किया। वो जिन अहमद की रूह को अपनी तरफ खींचना चाहता था।
अहमद ने अपनी पूरी कुव्वत से अपने दिल की रोशनी पैदा की और इस ताकत से जिन को शिकस्त दी। जिनज़ादी अहमद के सामने खड़ी हुई। अब वो मुकम्मल इंसानी शक्ल में थी और उसकी आंखों में मोहब्बत की रोशनी थी। अहमद ने आहिस्ता कहा, मैंने तुम्हें दोबारा हासिल किया और इस बार कभी नहीं छोड़ूंगा। जिनज़ादी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सबसे बड़ा इम्तिहान पास किया। मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई ने हमें दोबारा मिला दिया। निगहबान ने आखिर में कहा, ये जंगल, ये दुनिया, ये सब तुम्हारे दिल की ताकत और मोहब्बत की कीमत का इम्तिहान था। याद रखो, सच्ची मोहब्बत हर खौफ, हर दुनिया और हर ताकत से बड़ी होती है। अहमद और जिनज़ादी हाथ में हाथ डालकर जंगल से बाहर आए और रोशनी में कदम रखते हुए एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ गए। अहमद और जिनज़ादी ने जंगल से बाहर कदम रखा, मगर जैसे ही वो रोशनी में आए, एक सर्द हवा का झोंका आया। ये झोंका उनके दिल की धड़कन को बदल कर रख दिया। जमीन अचानक हिलने लगी और आसमान से साए गिरने लगे। अहमद ने देखा कि वही जिन्नात जिनको वो पहले शिकस्त दे चुका था, दोबारा नमूदार हो गए हैं, मगर अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर और वहशी लग रहे थे। जिनज़ादी ने अहमद के हाथ मजबूती से पकड़ लिए। ये खत्म नहीं हुआ अहमद, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अचानक हजारों छोटे छोटे साए उन पर टूट पड़े। हर साया अहमद के जिस्म में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, उसकी रूह और जहन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। अहमद ने दिल की रोशनी दोबारा जमा की, मगर इस बार वो इतनी ताकतवर थी कि हर साया चीख कर भाग गया। जिनज़ादी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी जिन ताकत को जगाया। उसकी आवाज जंगल में गूंजी, मैं तुम्हारे हर खौफ को खत्म कर दूंगी। साए उसकी रोशनी से जल गए और जमीन पर एक जबरदस्त रोशनी फूट पड़ी। मगर अचानक एक बड़ी देव कामत जिन नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक जादुई जंजीर थी जो अहमद और जिनज़ादी को कैद करने के लिए काफी थी। अहमद ने अपनी सब कुव्वतें इकट्ठी की, लेकिन वो जानता था कि ये लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जा सकती। उसे दिल, हिकमत और कुर्बानी का इस्तेमाल करना होगा। अहमद ने जिनज़ादी की तरफ देखा। हम एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं हैं। अगर हम मुत्तहिद हैं तो कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। जिनज़ादी ने आहिस्ता सर हिलाया और दोनों ने अपने दिल की रोशनी एक दूसरे में मुंतकिल की। देव कामत जिन की जंजीर रोशनी में पिघल गई और वो चीखता हुआ गायब हो गया। तमाम छोटे छोटे साए भी खत्म हो गए। जंगल में दोबारा खामोशी छा गई, लेकिन खामोशी के बाद एक और अजीब चीज नमूदार हुई। जमीन से एक आवाज निकली, ये तुम्हारी आखिरी आजमाइश नहीं थी, सच्चाई अभी बाकी है। अहमद और जिनज़ादी ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों जान गए कि उनका सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। अहमद और जिनज़ादी ने जंगल की खामोशी में कदम बढ़ाया, मगर जमीन अचानक लरजने लगी। पहाड़ों के दरमियान से एक धुआं निकलकर हवा में घुलने लगा और उस धुएं में से एक जबरदस्त जिन नमूदार हुआ। उस जिन की कामत जमीन तक पहुंची हुई थी। उसकी आंखें सुर्ख और जलती हुई थीं और हर कदम पर जमीन धड़क रही थी। अहमद ने दिल में सोचा, ये ताकत पहले कभी नहीं देखी। जिनज़ादी ने अहमद के हाथ मजबूती से पकड़ लिए। ये हमारी आखिरी लड़ाई है, सिर्फ एक लम्हे में सब खत्म हो सकता है। देव कामत जिन ने अहमद की तरफ हमला किया। अहमद ने जान लिया कि ताकत से मुकाबला करना काफ़ी नहीं होगा। उसने अपनी ज़िंदगी की सब खुशियाँ और सब खौफ दिल में जमा किए और एक ज़ोरदार रोशनी फूटने दी। जिनज़ादी ने भी अपनी जिन ताकत और मोहब्बत की रोशनी अहमद के साथ मिलाई और दोनों की ताकतों का मिलाप एक ज़बरदस्त धमाके के साथ सामने आया। मगर अचानक देव कामत जिन ने अपनी पूरी कुव्वत जमा की और अहमद और जिनज़ादी को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की। जमीन फटी और साए उनकी गिर्द घूमने लगे। हवा में चीखो पुकार और खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। अहमद ने अपनी दिल की आखिरी ताकत को जगाया और जिनज़ादी ने भी अपनी सबसे बड़ी कुव्वत निकाली। एक साथ उन्होंने चीख कर रोशनी को जिन पर डाल दिया, जो ताकत के जोर से तेजी से कमजोर होने लगे। देव कामत जिन चीख रहा था, मगर रोशनी ने उसे धीरे धीरे गायब कर दिया। अहमद और जिनज़ादी जमीन पर गिर गए, मगर अब वो महफूज थे। हर खौफ, हर साया, हर जिन का असर खत्म हो चुका था। जिनज़ादी ने अहमद के कान में कहा, हमने सब कुछ जीत लिया, लेकिन ये मोहब्बत की ताकत की वजह से ही मुमकिन हुआ।
निगहबान की आवाज दोबारा गूंजी, अहमद जिनजादी, तुमने सबसे बड़ा इम्तिहान पास किया, मगर याद रखो, जिन्नात की दुनिया कभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होती। हर लम्हा कोई नया राज, कोई नया खौफ तुम्हारे इंतजार में हो सकता है। अहमद और जिनजादी ने एक दूसरे की तरफ देखा और हाथ में हाथ डालकर जंगल के अंधेरों में से रोशनी की तरफ चल पड़े। अहमद और जिनजादी जंगल के बाहर आए, मगर रात की तारीकी अब भी उनके इर्द गिर्द छाई हुई थी। चांदनी हल्की हल्की नजर आ रही थी, मगर हर शाख और पत्ता अजीब से साए बना रहा था। अचानक जमीन के अंदर से गहरी आवाज निकली, तुमने पहले इम्तिहान तो जीत लिया, मगर असली खौफ अभी बाकी है। अहमद ने जिनजादी की तरफ देखा, हमने सब कुछ जीत लिया, फिर ये कौन है? जिनजादी ने कांपते हुए कहा, ये कोई आम जिन नहीं, ये सायों का बादशाह है और इसके पास हमारी दुनिया की हकीकत छुपी हुई है। जमीन फटी और एक देव कामत जिन नमूदार हुआ। उसकी आंखें काला और सुर्ख शुआओं से चमक रही थीं। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी जो खून जमा देने वाली थी। बादशाह ने कहा, अहमद, तुमने अपनी मोहब्बत की ताकत दिखाई, मगर अब तुम्हें अपनी हकीकत का सामना करना होगा। बादशाह ने अपने हाथ को बुलंद किया और अचानक अहमद के जहन में सब कुछ नमूदार हुआ। उसकी सबसे बड़ी गलतियां, उसकी कमजोरियां और वो जिनजादी जिससे वो मोहब्बत करता था, दरअसल एक ताकतवर जिन थी जो उसे आजमाइश में डाल रही थी। अहमद का दिल धड़कने लगा और उसे एहसास हुआ कि ये इम्तिहान सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि सच्चाई का भी था। जिनजादी ने अहमद की तरफ देखा, अहमद, अब वक्त आ गया है कि हम सब कुछ कुर्बान करें। अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें अपनी सब कमजोरियां दिल में रखनी होंगी। अहमद ने सांस लिया और दिल की सब ताकतें जमा करके बादशाह जिन के सामने रोशनी निकाली। रोशनी ने बादशाह को थोड़ा थोड़ा कमजोर किया। बादशाह ने चीखा और जमीन पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। साए अधूरे रह गए और अहमद और जिनजादी की रोशनी उन पर गालिब आ गई। जिनजादी ने अहमद को मजबूती से पकड़ा। हमने एक बार फिर जिंदगी जीत ली, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। अंधेरों ने हमेशा खतरा रहता है। निगहबान की आवाज दोबारा गूंजी, ये कहानी खत्म नहीं हुई और हर लम्हा कुछ नया, कुछ खौफनाक तुम्हारे इंतजार में है। अगर तुम चाहो तो मैं अगले हिस्से में तुम्हें दिखाऊं कि अंधेरों की गहराई में क्या राज छुपा हुआ है। अहमद और जिनजादी ने एक दूसरे की तरफ देखा और हाथ में हाथ डालकर नए खौफ की तरफ बढ़ गए। अहमद और जिनजादी जब जंगल के अंदर गहराई में कदम रखे तो जमीन पर अजीब सा धुआं और साए रक्स कर रहे थे। हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जमीन खुद बात कर रही हो और हर शाख, हर पत्ता उनकी आंखों में खौफ के अक्स दिखा रहा हो। पहाड़ के एक किनारे पर एक छुपी हुई बस्ती नजर आई जहां हजारों छोटे जिन छुपे हुए थे। उनकी आंखें रोशन और खतरनाक थीं और हर एक के जिस्म से अजीब रोशनी निकल रही थी जो फिजा में घुल रही थी। जिनजादी ने अहमद का हाथ पकड़ा। यहाँ के हर जिन की रूह किसी न किसी इंसान की ख्वाहिश या खौफ पर काबू पाती है। हमें यहाँ से बचना है, मगर ये आसान नहीं। अहमद ने देखा कि कुछ जिन एक गहरे दायरे में खड़े हैं और वो एक पुरअसरार रिचुअल कर रहे हैं। इस रिचुअल में इंसानी जज्बात, खौफ और मोहब्बत को जज्ब किया जा रहा था और जो भी दरमियान में आए वो हमेशा के लिए सायों का हिस्सा बन जाता। जिनजादी ने सर हिलाया, ये सब हमारे इम्तिहान का हिस्सा है। अगर हमने इस रिचुअल को नहीं रोका तो हमारी मोहब्बत भी खत्म हो सकती है। अहमद को समझ आया कि ये आखिरी मौका है। उसने दिल में तमाम खौफ, मोहब्बत और कुर्बानी को जमा किया और अपनी सब ताकतें जिनजादी के साथ मिलाकर रोशनी की एक जबरदस्त किरण निकाली। ये रोशनी इतनी ताकतवर थी कि हर जिन और हर साया जो इंसानों के जज्बात पर काबू पा रहा था उसके सामने घुटने टेक गए। मगर अचानक जमीन फटी और एक देव कामत जिन नमूदार हुआ। उसके जिस्म से काले धुएं के धारे निकल रहे थे और हर धारे में इंसानों के ख्वाब और खौफ कैद थे। जिनजादी ने अहमद के कान में कहा, अब सब कुछ दिल की ताकत और सच्चाई पर मुनहसर है। अगर हमने साथ न दिया तो हम हमेशा के लिए यहाँ रह जाएंगे। अहमद ने अपनी सब कुव्वतें दिल में जमा की और जिनजादी ने भी अपनी सब रोशनी उसे दी। दोनों की मोहब्बत और इत्तेहाद ने एक जोरदार धमाका पैदा किया।
जो देव कामत जिन और तमाम सायों को धीरे धीरे गायब कर गया। अंधेरा छटने लगा, जमीन दोबारा पुरसुकून हुई और हवा में खुशबू और रोशनी घुल गई। जिनजादी ने अहमद की तरफ देखकर कहा, हमने ये इम्तिहान भी पास कर लिया, मगर याद रखो, जिन्नात की दुनिया में खतरा कभी खत्म नहीं होता। हर गोशा, हर साया कुछ नया सिखाने के लिए मौजूद है। निगहबान की आवाज दोबारा गूंजी, ये तो सिर्फ शुरुआत है, तुम्हारी कहानी के सबसे खतरनाक और अंधेरी राज अभी बाकी हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अगले हिस्से में दिखाऊं कि अंधेरों की गहराई में असल जिन्नात की हकीकत क्या है। अहमद और जिनजादी ने एक दूसरे की तरफ देखा और नए खौफ के लिए अपने कदम बढ़ाए। अहमद और जिनजादी अंधेरों के जंगल में आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर जमीन कांप रही थी और हवा में खौफनाक सरसराहट गूंज रही थी। अचानक जमीन फटी और हजारों जिन नमूदार हुए, मगर ये आम जिन नहीं थे। ये वो जिन थे जो इंसानों के ख्वाब, खौफ और मोहब्बत को काबू बनाने की ताकत रखते थे। इनकी आंखें खून की तरह सुर्ख और चमक रही थीं और हर एक के जिस्म से सया धुएं के धारे निकल रहे थे। जिनजादी ने अहमद को पकड़ते हुए कहा, ये वो जिन हैं जिनके बारे में हमारे बुजुर्ग कहते थे। ये सब कुछ बदल देने की ताकत रखते हैं। अगर हमने साथ ना दिया तो हमारी मोहब्बत कभी जिंदा नहीं रहेगी। जिन्नात ने एक जबरदस्त दायरा बनाया और जमीन से खौफनाक रोशनी निकली जो अहमद और जिनजादी को घेरने लगी। इस रिचुअल में वो इंसानों के जज्बात और मोहब्बत को खत्म करना चाहते थे और उनके बीच की मोहब्बत को मुकम्मल तौर पर तोड़ना चाहते थे। अहमद ने दिल की सब ताकतें जमा की, जिनजादी ने अपनी सब जिन कुव्वतें उसमें शामिल की और दोनों की रोशनी एक जबरदस्त किरण बन गई जो हर जिन के सामने ताकतवर और नाकाबिले शिकस्त लग रही थी। मगर अचानक एक देव कामत जिन नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक जादुई जंजीर थी जो अहमद और जिनजादी को पकड़ सकती थी। उसकी आवाज ने जमीन और हवा दोनों को कांपने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारे पास सब ताकत है, मगर क्या तुम दिल की सच्चाई और कुर्बानी के बगैर बच सकते हो? अहमद ने जिनजादी की तरफ देखा और दिल की सब मोहब्बत और कुर्बानी को जमा करके एक जोरदार रोशनी की किरण निकाली। रोशनी ने देव कामत जिन को धीरे धीरे कमजोर कर दिया, मगर वो आखिरी लम्हे में अहमद की सब कमजोरियों और खौफ को दिखा गया। अहमद ने देखा कि अगर वो खुद को मुकम्मल तरह पर कुर्बान ना करे तो मोहब्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जिनजादी ने अहमद के कान में कहा, अब सब कुछ दिल और रूह की ताकत पर मुनहसर है। अगर हम एक साथ हैं तो कोई भी हमें शिकस्त नहीं दे सकता। अहमद ने अपनी सब कमजोरियां दिल में रखकर रोशनी में बदल दी। जिनजादी ने भी अपनी सब ताकतें उसमें शामिल कर दी। देव कामत जिन और तमाम असल जिन्नात रोशनी के सामने चीखते हुए गायब हो गए। जमीन दोबारा पुरसुकून हुई, हवा में रोशनी और खुशबू घुल गई। अहमद और जिनजादी एक दूसरे के हाथ पकड़े खड़े थे, लेकिन निगहबान की आवाज फिर गूंजी, ये आखिरी इम्तिहान नहीं, अंधेरों की गहराई में अब भी कुछ राज बाकी हैं जो तुम्हारी मोहब्बत और हिम्मत को हमेशा के लिए टेस्ट करेंगे। अहमद और जिनजादी ने जंगल की गहराई में आखिरी कदम रखा। हर शाख, हर पत्ता, हर साया उनके दिल की धड़कन के साथ रक्स कर रहा था। उनके सामने अब सबसे ताकतवर जिन्नात की फौज खड़ी थी, जिन्होंने तमाम डार्क रिचुअल्स तैयार कर रखे थे और अब उनका आखिरी इम्तिहान शुरू होने वाला था। देव कामत जिन्नात ने जमीन पर कदम रखे और एक जोरदार आवाज के साथ अहमद और जिनजादी को घेर लिया। हवा में चीखो पुकार, साए और खौफनाक रोशनी के धारे थे जो हर लम्हा अहमद और जिनजादी के दिल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। जिनजादी ने अहमद का हाथ पकड़ा, ये लम्हा सबसे खतरनाक है, हमें अपनी सब मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई यहाँ डालनी होगी। अहमद ने दिल की सब ताकतें जमा की। जिनजादी ने भी अपनी सब जिन कुव्वतें उसमें शामिल कर दी। दोनों की रोशनी एक जोरदार धमाके में फट गई जो हर जिन, हर साया और हर खौफ को अपनी लपेट में ले रही थी। ये रोशनी इतनी ताकतवर थी कि हर देव कामत जिन चीखता हुआ जमीन में गायब हो गया। सायों की पूरी फौज तबाह हो गई और जंगल में पुरसुकून रोशनी छा गई। मगर अहमद ने जान लिया कि मोहब्बत की ये फतह
सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि कुर्बानी और दिल की सच्चाई से मुमकिन हुई। उसने अपने दिल का सब खौफ और कमजोरियां छोड़ दी और जिनजादी ने भी अपनी सब ताकतें उसके साथ कुर्बान कर दी। दोनों की मोहब्बत इतनी ताकतवर थी कि अब कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था। जमीन पर रोशनी फैल गई, अंधेरों की गहराई खत्म हो गई और हवा में खुशबू, सुकून और मोहब्बत की रोशनी घुल गई। जिनजादी अहमद की तरफ मुस्कुराई। हमने सबसे बड़ा इम्तिहान पास किया और ये रोशनी हमारी मोहब्बत की अलामत है। अहमद ने आहिस्ता कहा, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। निगहबान की आवाज आखिर में गूंजी, अहमद, जिनजादी, तुमने दिखा दिया कि मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई सबसे बड़ी ताकतें हैं। अंधेरों की दुनिया में भी अगर दिल रोशन हो तो कोई भी खौफ मुस्तकिल नहीं रहता। अब तुम आज़ाद हो, अपनी जिंदगी की रोशनी के साथ जियो। अहमद और जिनजादी ने हाथ पकड़े, जंगल की रोशनी में कदम बढ़ाए और एक नई जिंदगी की तरफ चल दिए, जहां मोहब्बत, कुर्बानी और रोशनी हमेशा के लिए उनके साथ थी।